I want you to win Pittsburgh, bro. I have to. I want you to win that fucking I show. have to. There's no other option, bro. But I'm focused, man. I'm dialed in. No traveling. You got me in your corner, bro. Hell I'm yeah. rooting for you. Appreciate that. I'll try. If you want me to come back out here and train with you before, I will. Yeah, it'd be dope. Yeah, it'd be really dope. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट मैं बात करेंगे हम गुडविडो के बारे में। एंड गुडविडो इज़ अबाउट टू ब्रेक सो मेनी हार्ट्स गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाले गुडविडो, क्योंकि गुडविडो ने शेयर कर दी है ये लेटेस्ट अपडेट जहाँ पर ये पूरी पोजिंग करते हुए दिखाई दी है। एंड ही एक्चुअली लुक्ड सिक गाइस, ही लुक्ड एब्सोल्युटली सिक। मतलब आई रियली डोंट नो ये वाव फैक्टर, ये फ्रीकीनेस मैंने निक वॉकर के बाद या फिर आई वुड से डायरेक्ट के बाद कब देखी थी। मतलब एक्सेप्शनल लेवल का इनका फ्रेम फील्ड आउट लग रहा है। आप देखो इनके सारे पोजेस। अगर हम बात करें फ्रंट डबल बाइसेप पोज से, अगर मैं इसको यहाँ पर रोक दूँ तो सी हाउ मैसिव हिज आर्म्स आर। साथ में लेग्स पूरी तरह प्रोपोर्शनेट हैं। वन ऑफ द बेस्ट लेग्स आज के टाइम के अगर मैं बोलूँ ओपन डिवीजन के हिसाब से। वेस्ट स्मॉलर साइड पे एस्थेटिक्स ज़बरदस्त हैं। चेस्ट में थिकनेस आप देख सकते हो, प्लस लैट्स वगैरह कैसे फ्लेयर करते हुए बाहर आ रहे हैं। एक परफेक्ट पोज गाइज, मतलब इस पोज में ही एक्चुअली कैन बीट एनीवन एंड एवरीवन। इतना ज़्यादा स्ट्रांग पोज इनका ये लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पोज की, तो यहाँ इन्होंने हिट करा साइड चेस्ट पोज। एंड यू कैन सी ओवर हियर कि इनके हैमस्ट्रिंग ड्रॉप कितना स्ट्रांग लग रहा है, प्लस हाउ ड्राई ही इज़ लुकिंग एट द मूवमेंट। साथ में चेस्ट आप देख सकते हो, प्लस आर्म्स वगैरह। लेकिन थिकनेस गाइस, सबसे बड़ी बात इस पोज के अंदर बड़े बड़े एथलीट्स की, आई थिंक एंड्रू जैट वगैरह भी ऐसी थिकनेस साइड पोजेस में ऐसी विथ नहीं प्रेजेंट कर पाते जैसे कि यहाँ पर गुडविडो कर रहे हैं। हिज फ्रेम इज एक्सट्रीमली फिल्ड आउट, बहुत ज़्यादा फिल्ड आउट फ्रेम के साथ ये यहाँ पर खड़े हैं। अगर मैं बात करूँ उसके बाद नेक्स्ट पोज की, सो सी यहाँ पर ये दिखा रहे हैं वो पोज जो हम देखना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, दैट इज बैक डबल बाइसेप, जहाँ पर इनकी वीकनेस एक तरह से एकमात्र वीकनेस कही जाती थी। एंड अगर लोअर बॉडी से स्टार्ट करें, बिकॉज अपर बॉडी को जब हम बात करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो अगर लोअर बॉडी देखें, ग्लूट्स एब्सोल्युटली इनके स्ट्रेडिड हैं, बिल्कुल टाइट, वो लाइंस वगैरह पूरी तरह विजिबल हैं। हैमस्ट्रिंग में देख लो आप, स्ट्रेचेस पड़ रहे हैं, मैसिव हैमस्ट्रिंग। तो लोअर बॉडी कहीं से लैक नहीं करी। मतलब अगर एक ऊपर से नीचे तक का देखोगे ना, फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो कैरी कर रहे हैं इस वक्त। आर्म्स आर मैसिव। बैक में यस एब्सोल्युटली इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। बैक में वो डेप्थ ऐड करी गई है, वो डेंसिटी ऐड करी गई है। उसके बाद भी बैक को मैं एक थोड़ा सा भी वीक एरिया ही बोलूँगा, बिकॉज स्ट्रेट भी नहीं खड़े हैं, थोड़ा सा पता लग रहा है। लेकिन हाँ, बैक में इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली आ दिया गया। थिकनेस वो ना मसल्स में जो पहले कहीं ना कहीं लैक करती थी लोअर लैट्स तक, वो थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल लग रही है। प्लस थोड़ा सा ये रिंकली सी बैक अभी पता नहीं, आई डोंट नो क्यों लग रही है, लेकिन हमें पता लगे इस बारे में। बट ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ड्राई गाइस। आप यहाँ पे फोर आर्म्स तक देख सकते हो कितना ज़्यादा बैलेंस पैकेज है इनका। फोर आर्म्स देख रहे हो आप, मैसिव फोर आर्म्स, मतलब लेग पीस लग रहा है, बहुत टर्की पीस लग रहा है, टर्की का लेग पीस, इतना स्ट्रांग लग रहा है ये। उसके बाद ये साइड ट्राइसेप पोज, इसमें इनका एग्जीक्यूशन आई थिंक थोड़ा सा लैग करता हुआ दिख रहा है, या फिर जिस एंगल से ये वीडियो लिया गया है उस एंगल से हमें ऐसा पता लग रहा है। बट थोड़ा सा मुझे ये झोल झाल वाला पोज लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। स्टमक देख लो कैसे इनका, मतलब थोड़ा सा अगर ये स्ट्रेट खड़े होकर करें, अपनी बैक को थोड़ा सा अंदर करके साथ में अपने स्टमक को पुल इन करके, तो ये काफ़ी स्ट्रांग पोज होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट लैकिंग एनीथिंग गाइस। अगर ट्राइसेप की ही बात करोगे आप, तो देख लो कितने मैसिव ट्राइसेप्स ही इज होल्डिंग ओवर हियर। साथ में साइड लेग इनका तो देख ही सकते हो आप, कैसी स्ट्राइशंस वगैरह इनके ग्लूट्स वगैरह पे पता लग रही हैं यहीं पर ही। फिर एब्स एंड थाइस गाइस, एक और बहुत ही स्ट्रांग पोज, मतलब मज़ा आ रहा है इनकी फिजिक को देखने में। इतनी ज़्यादा अच्छी इनकी, इतनी ज़्यादा एस्थेटिक फिजिक इनकी पता लग रही है। वो भी गाइस कमाल की बात ये है, इस साइज पर, इतनी ज़्यादा फ्रीकीनेस पर ही इज़ ह्यूज गाइस। मतलब मार्टिन वगैरह इनसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे अच्छे लोग इनसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इस तरह का बैलेंस ही कैरी करना है विद अ क्रेजी लेवल ऑफ मास, मतलब फ्रीकीनेस। आई थिंक एक बहुत ही गली टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। टॉप 4 टॉप 5 जो होंगे ना यहाँ पिट्सबर्ग के, दे आर गोइंग टू बी धमाकेदार। मतलब निक, डेरेक, गुडविडो, मार्टिन एंड सच में अगर मैं ये बोलूँ, बिल्कुल गलत मत समझना मुझे, ये किसी को भी बीट करने का पोटेंशियल लगते हैं गाइस। जस्ट हमें अज्यूम करना है कि ये कंडीशन आ जाए। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ गुडविडो के बारे में, तो ही हैज़ नेवर बीन ऑफ गाइस। कभी भी स्टेज पर ये ऑफ नहीं दिखाई दिया, हमेशा एक कंडीशन आते हैं, एंड दैट इज द फ्रीकेस्ट पार्ट ऑफ इस फिजिक। मतलब फ्री की मसल्स तो कैरी करते ही हैं, फ्री की शेप भी कैरी करते हैं, बट फ्रीकेस्ट पार्ट क्या है कि ये हमेशा ऑन आते हैं। और वही हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये ऑन आ गए ना, सच में डेरेक, निक, मार्टिन, ये किसी को भी अपसेट करने का दम रखते हैं। पता नहीं किसको अपसेट करेंगे। देखो 3 बड़े बड़े एथलीट्स हैं जिनको उनको बीट करना है। तीनों टॉप 3 के एथलीट हैं, मतलब टॉप 3 प्लेस कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में। और सच में आप मानो या ना मानो, अगर शो नहीं भी जीतते ये, जो कि हो सकता है ये जीत जाए, सच में हो सकता है गाइज। ऐसा किसी न्यू कमर के लिए बोलना जिसने प्रो शो अभी तक कोई जीता नहीं हो, ऐसा किसी के लिए बोलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बोलने का मन कर रहा है क्योंकि एक्चुअल में बिलीवेबल लग रहा है यहाँ इनको देख के। प्लस इनकी लास्ट कुछ अपीयरेंसेस को देखकर भी यही लग रहा था। लेकिन अब मैं आपसे ये बोलूं कि अगर ये डेरेक, निक
मार्टिन, इन तीनों में से किसी एक को भी बीट कर देते हैं, किसी को भी अपसेट कर देते हैं। अपसेट तो ये करेंगे, ये तो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल किसी ना किसी को अपसेट करेंगे। अब वो अपसेट होता कौन है ये पता लगाने के लिए हम उस दिन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन जिसको भी अपसेट करेंगे ना, समझ जाओ टॉप 6 प्लेसर बनने के पूरी तरीके से बड़े दावेदार हैं मिस्टर ओलंपिया में। अब ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि कोई एथलीट क्वालिफाई भी नहीं करे और उसके बारे में हम ऐसा बोलें। अभी यहाँ इस अपडेट के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से ये लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी भी ये फ्लैट नहीं गाइस, यस ही इज़ डिप्लीटेड, ही इज़ फ्लैट। उसके बाद ऐसे मसल्स लग रहे हैं इनके। सोचो जब ये फुलनेस कैरी करे होंगे, बिकॉज ही इज़ कम्पीटिंग इन आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील, जो आई थिंक या तो नेक्स्ट वीक है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, उसकी डेट चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ही इज़ गेटिंग रेडी और फ्लैट है इस वक्त, पूरी तरह डिप्लीटेड है। जब ये फुलनेस कैरी करेंगे तो हाउ भयंकर ही इज़ गोइंग टू लुक, समझ रहे हो आप। इंटरनेट ब्रेक कर दिया इन्होंने, इस तरह की अपडेट शेयर करी है। हर कोई इनके बारे में कमेंट में, चाहे कोई भी पेज इनका पोस्ट उठा के डाल रहा हो, हर कोई यही बोल रहा है कि टॉप 5 मिस्टर ओलंपिया नहीं है ऑलरेडी, टॉप 6 मिस्टर ओलंपिया नहीं है ऑलरेडी। और सच में कई लोग तो पिट्सबर्ग के लिए विनर भी इनको बोल चुके हैं ऑलरेडी कि यही जीतेंगे। एंड सच में आई रियली डू नॉट हैव एनी डाउट कि भाई टॉप 4 यानी कि जो 4 हमने देखे हैं अभी तक, मार्टिन, निक, डेरेक और गुडविटो, इनमें से कोई भी एक शो जीत सकता है, कोई भी कहीं प्लेस कर सकता है। इतना तगड़ा लाइनअप सच में आर्नोल्ड क्लासिक कभी नहीं था, बिकॉज वहाँ पे हमें पता था ऑलरेडी सैमसन और डेरेक के बीच में ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डेरेक या निक के बीच में होने वाला है या फिर डेरेक और मार्टिन के बीच में होने वाला है? हम किसी के बारे में भी नहीं बोल सकते यहाँ पर। इनफैक्ट अगर यहाँ पर गाइस सैमसन भी कंपीट कर होते ना, सैमसन डॉडा, सच में तब भी ये कहना मुश्किल था कि टॉप 2 कौन प्लेस करेगा, बिकॉज फिजिक से हम कुछ ऐसी देख रहे हैं, कुछ नए कमबैक्स देख रहे हैं, कुछ रिटर्न देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अलग ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सबको पता है कि ये बहुत ही डेंजरस कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो इसके लिए आप कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड गाइज, ये बहुत ही एपिक शो होने वाला है, बहुत ही एपिक शो डाउन होने वाला है। आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर पहले तो आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील, जहाँ पर आई रियली बिलीव कि ये जीतेंगे ही। उसके बाद पिट्सबर्ग प्रो के लिए और हो सकता है न्यूयॉर्क में भी कूदें, बट लेट्स सी। अभी तो माइकल क्विजो को तो मैंने नाम ही लिया इन 4 की लिस्ट में, उनको तो मैं भूल ही गया, वो भी होंगे यहाँ पे compete करते हुए। एनीवेज अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जेरेमी बॉन्दिया की। एंड देखो कल के वीडियो में मैंने कवर किया था कि ब्रैंडन हेनरिक्सन अली बिलाल के बारे में कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे कि भाई उनको लगता है ऐप्स होना ही सब कुछ है वगैरह वगैरह, जो मैंने रिव्यू करा था, जो मैंने अच्छे से बात भी करी थी। अब आज के वीडियो में आपको बताता हूँ जेरेमी बॉन्डिया ने भी ये बोला। You don't want to say too much, I get it. No, I mean, You hold me back. always great, but I'm not even talking about his great physique. there's holes though. Yeah. I'm not a big fan of his physique, to be honest. जेरेमी ने भी ये बोला गाइस अली बिलाल के बारे में कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज फिजिक। मतलब एक तरह से ना थोड़ी सी ठीक है, दे बोथ आर विनर्स, बहुत ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं, 4 बार इन्होंने जीते हैं, 3 बार ब्रैंडन ने जीते हैं, दे आर ग्रेट्स ऑफ द डिवीजन। बट इस तरह से मतलब एक सॉर्नेस नहीं लग रही, एक खटास सी आपके मुंह में लगती है कि मतलब आप थोड़ी सी कड़वी बातें करते हो उस तरह से। मतलब ही हैज़ एक्चुअली अर्नड एवरीथिंग गाइस। अली बिलाल ने भी बहुत मेहनत करी है, उसके बाद उन्होंने भी लास्ट में प्लेस करा है, उसके बाद उन्होंने मेहनत करी फिर टॉप पे प्लेस करा। आर्नोल्ड क्लासिक में आप देख सकते हो हाउ क्रेजी ही केम। साथ में मसल मास भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फ्रेम पे ऐड करी है, जो स्मॉलर साइड पे वो लगते थे ना, वो उन्होंने बिगर साइड पे होकर आए। एंड ही हैज़ बीन एक्चुअली वेरी कंपेटिटिव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जेरेमी भी हमें यही बोलते हुए दिखाई दी कि अली बिलाल इज़ गुड, बट कई सारे गैप्स हैं, कई सारे होल्स हैं जो फिल आउट करने, और मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। और साथ में इन्होंने ये भी बोला ब्रैंडन को कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप जीतो इस शो में, मैं सच में चाहता हूँ, मैं रूट कर रहा हूँ आप जीतो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरीके से, जाओ और ये शो आप जीत के आओ। तो आई डोंट नो किस तरह की ये दुश्मनी हो रही है, किस तरह की ये राइवलरी हो रही है, किस तरह की ये फ्रेंडशिप हो रही है, बट चीज़ें कुछ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। बट मेंस फिजिक आजकल काफ़ी ज़्यादा ड्रामे का एक रोल क्रिएट कर रहा है। कभी आर्नोल्ड क्लासिक को लेके ये बात हुई, कभी एलिन मैक्स को लेके ये बात होती थी, कभी जेरेमी के रिटर्न को लेके बात होती थी, फिर ब्रैंडन ने अली बिलाल को बोला, फिर यहाँ पर जेरेमी भी अली बिलाल को बोल रहे हैं। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। आप अपनी फॉर्मेट से बोलो ना, इतने ज़्यादा कमेंट्स तो आई थिंक ओपन डिवीजन में भी पास नहीं हो रहे इस वक्त कहीं पे भी। अब तो ब्लेसिंग भी चुप हो गए बोलने में। मतलब ब्लेसिंग पहले आप जानते हो आज से 2 साल पहले कितने रिमार्क्स पास करते थे एक एंटरटेनिंग बनाने के लिए चीज़ों को, लेकिन अब तो वो भी खामोश है। ओपन डिवीजन में भी कोई ऐसा नहीं कर रहा, क्लासिक में भी कोई ऐसा नहीं कर रहा, बट मेंस फिजिक में यहाँ पे दोनों साथ में ट्रेन कर रहे थे, ये बोलने की जरूरत मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और ये भी सीधा रिमार्क है गाइस। मतलब हम देखते हैं एक एथलीट दूसरे एथलीट की ऑलमोस्ट तारीफ ही करता है, स्पेशली जब वो ऐसे रिमार्क्स दूसरा पास नहीं कर रहा हो। बट यहाँ पे तो दोनों चैंपियंस मिलके अली बिलाल के पीछे पड़ गए कि भाई एक तो बोल रहा है कि अली बिलाल को लगता है कि वो 5 टाइटल जीत जाएंगे, और साथ में उनको लगता है कि मिड सेक्शन होना, एप्स होना ही सबसे बड़ी बात है इस डिवीजन के अंदर। और दूसरे ये बोलते हैं कि मुझे उनकी फिजिक पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा होल्स दिखते हैं। भाई आज के टाइम में जेरेमी, यू हैव बीन अ लेजेंड, बट आज के टाइम में सच में अली बिलाल इज़ द थिंग।
इज अ बिग थिंग। ब्रैंडन सच में बहुत अच्छे एथलीट रह चुके हैं, बहुत अच्छे लेजेंड रह चुके हैं इस डिवीजन के, लेकिन मैं नहीं मानता कि ब्रैंडन इस बार बीट कर पाएंगे अली बिलाल को। और सच में जो चीज आजकल जजेस को चाहिए ना, वो अली बिलाल ही कैरी कर रहे हैं। तो सेइंग कि उनके पास वो चीज नहीं है या फिर होल्स हैं या फिर गैप्स हैं, गैप सबकी फिजिक में है, बट ओपनली ऐसे कोई मतलब इतने बड़े बड़े एथलीट्स ऐसे टॉन्टिंग वे में, सरकास्टिक वे में नहीं बोलते ये चीज। बाकी एनीवेज आप बताओ इस बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। अली बिलाल के स्टॉक्स काफी हाई हो रहे हैं गाइस, मतलब हर कोई अगर उनके बारे में बात कर रहा है तो आप समझ जाओ कि ही इज ऑन द रडार ऑफ एवरीवन, और सब जानते हैं कितनी बड़ी थ्रेट वो हैं। बाकी एनीवेज आप बताओ इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे कमेंट सेक्शन में। एंड उसके बाद अब चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है वेस्ली विजर्ड्स की। वेस्ली विजर्ड्स ने फाइनली गाइस कुछ अपडेट्स पोस्ट करी हैं, एंड ये इस बार आई थिंक अपने बेस्ट पैकेज के साथ आने वाले हैं डिट्रॉयट प्रो में इस सीजन के, बोल सकता हूँ मैं। लास्ट ईयर के आर्नोल्ड से अगर हम कंपेयर करेंगे, आई रियली कैन नॉट से गाइस, वो चीज़ एक दोबारा से हम पहले भी बात करते थे कि जो आर्नोल्ड में ये पैकेज लाया ना, आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में लास्ट ईयर जब इन्होंने जीता था, उसको तो दोबारा से रिपीट करना भी इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट। इनको खुद के लिए ही मुसीबत आ जाएगी उसको बीट करना या रिपीट करना, और वही हुआ गाइस। उस बार के मिस्टर ओलंपिया में भी हमने देखा, आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी देखा, और इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में भी देखा। उस पैकेज के आसपास का पैकेज था ही नहीं वेस्ली का। डिट्रॉयट प्रो में आ रहे हैं, यहाँ पर इनका माइंडसेट यही है कि भाई रिजल्ट्स चाहे जो भी हो, चाहे मैं जीतूं या मैं हारूं, आई विल नॉट बी कंपीटिंग इन मिस्टर ओलंपिया। मैं एक गैप लूंगा, 1 साल का नहीं, 1.5 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, एक अनडिफाइंड टाइम का, जब तक एक्चुअली में मुझे फील नहीं होगा कि मेरी फिजिक उस लेवल पे पहुंच गई है, मैं इंप्रूवमेंट्स कर चुका हूं, एंड नाउ आई कैन बी वेरी वेरी कंपेटिटिव और टॉप की बैटल में लग सकता हूं, बिकॉज अभी मेरे रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पा रहे हैं। तो एनीवेज फिजिक भी टायर्ड हो गई है, कॉन्टिन्यूसली काफी लंबे टाइम से ट्रेन कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, गियर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, एंड देन पुशिंग हिमसेल्फ टू द क्रेजी, लेकिन उस लेवल पर पहुंच नहीं पा रहा है। बट अब अगर ये फिजिक अपडेट्स आप देखोगे जो इनकी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के बाद में थी, तो आई थिंक डिट्रॉय में इनका कंपीट करने का रीजन ही ये था कि इनको पता था कि भाई आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम पे डायरिया हो गया था, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी मुझे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी। सिकनेस ने मेरे फिजिक की फुलनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, कंडीशन को इम्पैक्ट कर रहा था, वो चीज़ अब यहाँ नहीं होगी, एंड वो चीज़ दिख रही है गाइस। इनका फ्रेम बैक मार रहा है, इनकी फिजिक बैक मार रही है बहुत अच्छे से। फुलनेस देखो कितनी ज़्यादा एक याद करे हुए, यानी कि ऑब्टेन करे हुए यहाँ पे पता लग रहा है। आप लोग भी बोलोगे मैं कैसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ, बट गाइस हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए ऐसे ऐसे वर्ड्स ना कभी कभी आ जाते हैं। एनीवेज अगर बात करूँ इनकी अपडेट की गाइस, तो ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली फुलर गाइस। वो फुलनेस इनके चेस्ट में देखो, आर्नोल्ड मतलब आई डोंट नो ये क्या वर्ड है, किस तरह यूज़ करेंगे, बट आर्नोल्ड जैसी फुलनेस इनके चेस्ट में थोड़ी थोड़ी पता लग रही है, प्लस एक ग्रेट फ्रेम पता लग रहा है। फाइबर्स वगैरह शोल्डर्स में, चेस्ट के अपर चेस्ट में दो दिख रहे हैं, वो तो इनके हमेशा से हम देखते ही आए हैं। वैक्यूम वगैरह भी ये पुल इन कर रहे हैं। साथ में अगर मैं नेक्स्ट पोज की बात करूं तो इनका ये वन आर्म बाइसेप वाला जो पोज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन लग रही है, शेप बहुत इंपैक्टफुल लग रहा है। वही है गाइज, लेग्स को जब इन्होंने ब्रॉटअप कर लिया ना, सच में क्लासिक डिवीजन के राजा बन सकते हैं, बेताज बादशाह। लेकिन लेग्स ही कब तक ब्रॉटअप होंगे या हो भी पाएंगे या नहीं, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। बट वेस्ली यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिट्रॉय में कंपीट करने के बाद इनका डिसीजन यही है मिस्टर ओलंपिया में ना कंपीट करने का। बट क्या आपको लगता है इट इज़ अ गुड डिसीजन, स्पेशली जब क्रिस बमस्टेड ना हो, स्पेशली जब ब्रियॉन एंसली भी ना कंपीट कर रहे हो इस डिवीजन के अंदर, और आपके लिए अगर आप अपनी पीक हिट कर दे तो आ जाते हो उस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के पैकेज को रिपीट करते हुए, तो आपके लिए चांसेस बन जाएंगे बहुत हाई प्लेस करने के, साथ में अपनी एक बहुत स्ट्रांग जगह बनाने के और एक तरह से स्टेटमेंट बनाने के। बट यही है गाइस, कहीं हम लैग करते हुए देख रहे हैं। आई थिंक स्टेफन किन्जो जो इनके कोच हैं, बॉस ऑफ आउटलर, वो बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत स्ट्रांग कोच हैं, लेकिन हम उनके साथ कई सारे गैप्स देख रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं जेरेमी की लाइन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बट यस गाइस हम देख रहे हैं किसी किसी एथलीट को वो परफेक्शन के साथ ले आते हैं, किसी किसी के साथ कहीं ना कहीं वो मिस करते हुए दिख रहे हैं। हिट एंड मिस वाला केस उनके साथ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वेस्ली के साथ भी वो चीज़ नजर आ रही है। तो वेस्ली को अब सोचना चाहिए। आई थिंक राइट टाइम है जब वेस्ली एक न्यू कोच की तरफ रूट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कुछ नया ट्राई करने का। बिकॉज अगर सेम मेथड्स यूज करके वर्क नहीं कर रहे हैं, आपकी फिजिक में उस तरह के तब्दीलात, बदलाव, चेंजेस नहीं आ रहे जैसे चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज अपर चेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा सिक लगा यहाँ वेस्ली का, चाहे इस अपडेट के अंदर देख लो या फिर किसी और अपडेट के अंदर, बट अपर चेस्ट इज नॉली गाइस, अपर चेस्ट इज नॉली। एनीवेज अगर इसके बाद बात करूंगा इसमें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है सर्जियो ओलिविया जूनियर की, एंड ही इज अबाउट टू कम्पीट इन फीबो जर्मनी। अब आप बोलोगे मैं फिर सर्जियो कवर कर रहा हूँ, बट गाइस अब तो कवर करना देखो बनता है। ही इज अबाउट टू कम्पीट, आई थिंक फीबो जर्मनी 3 वीक्स में है इस अपडेट के हिसाब से हमें पता लगा, एंड ही इज लुकिंग एक्चुअली रियली गुड। मसल मास इनके फ्रेम पर कभी लैक करती हुई हमें दिखी ही नहीं, हमेशा से ही हैज बीन कैरिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल मास। लेकिन वही है गाइस, आजकल ऐसे एथलीट्स हो गए ना, या फिर इतना ज्यादा कंपेटिटिव हो गए सारे लाइनअप कि अगर कोई भी बड़ा एथलीट यहाँ पे जंप कर जाता है तो यहाँ चांसेस सर्जियो के लिए फिर से खत्म हो जाएंगे बिल्कुल क्वालिफाई करने के और जीतने के। और क्वालिफाई करे भी आई थिंक इनको 3-4 साल होगा, जब इन्होंने लास्ट मिस्टर ओलंपिया में अपीयरेंस दी थी, या फिर दी भी नहीं थी क्वालिफाई करने के बाद, मुझे याद भी नहीं, बिकॉज उस टाइम पे मैं इतना कुछ कवर करता भी नहीं था। तो वही है, सर्जियो के लिए ये काफी अच्छा शो है, बट मिड टियर शो है जिसको हम बोल सकते हैं, जहां पर इतने ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्लस जर्मनी में है तो वहां पर इतने सारे एथलीट्स आते भी नहीं है,
तो हो सकता है वहाँ सर्जियो क्वालिफाई कर जाएं कम्पीट करके। लेकिन हाँ, सर्जियो की फिजिक अच्छी लग रही है इन अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक किसी न्यू कोच के साथ वर्क कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो हु द न्यू कोच इज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट यस गाइस, एक इस शो के हिसाब से, फीबो जर्मनी के हिसाब से अभी तक अच्छी लग रही है। बाकी कैसे नेल करके आते हैं ये तब पता लगेगा, बिकॉज लास्ट ईयर के जिस शो में इन्होंने कम्पीट करा था वहां तो इनकी फिजिक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, इतनी इंपैक्टफुल नहीं लगी थी, मजा नहीं आया था। तो वही है एक सर्जियो के बारे में भी कि भाई जिम के अंदर वगैरह जब ये वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपनी अपडेट्स वगैरह देते हैं, तब तो ये काफी अच्छे लगते हैं, काफी स्ट्रांग लगते हैं। ऐसा लगता है किसी भी प्रो शो में कम्पीट करेंगे तो वहां पर मास के मामले में सबको खा जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जब ये स्टेज पर आते हैं तो वो चीज़ एक नॉर्मली लगती है। जब दूसरे एथलीट्स के बराबर में आप खड़े होते हो तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है। ऐसी कोई ज़बरदस्त स्ट्रांग वाली मसल मास इनकी नहीं लगती, या फिर फ्रेम ऐसा फिल्ड आउट नहीं लगता जो इनका अपडेट्स के अंदर लगता है। बाकी एनीवेज गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, अब 20,000 पहुंचा दो जल्दी से। कितना बोलना पड़ेगा, बहुत परेशान करते हो आप लोग मुझे, सब बहुत ज़्यादा परेशान। एनीवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, किसकी अपडेट्स कवर करनी है और भी ज़्यादा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।